डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग कक्षा 10वीं की पॉलिटिकल साइंस जो पॉलिटी है इससे हम थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, और इसमें आप देखोगे कि लोकतांत्रिक जो राजनीति है, तो आप सबको पता है कि लोकतंत्र क्या है। और लोकतंत्र में जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन। लोकतंत्र व्यापक है। कहते हैं कि लोकतंत्र में किसी तरह की कोई आपको मन में इस भावना के प्रति नहीं रखनी है कि लोकतंत्र का जो मुद्दा है। पिछले परिचय में हमने लोकतांत्रिक स्वरूप के बारे में जानकारी प्राप्त किया और जानने की भी कोशिश की कि वैश्विक परिदृश्य में लोकतंत्र का किस प्रकार विकास हुआ। इस वर्ग के इस अध्याय में यह जानने की कोशिश करेंगे कि सामाजिक विषमता के कारण लोकतंत्र में द्वंद्व में तत्व किस प्रकार अंतर, जातीय सांप्रदायिक विविधता लोकतंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है, लिंग भेद के आधार पर लोकतांत्रिक व्यवहार किस प्रकार परिवर्तित होता है। लोकतंत्र में द्वंद्ववाद क्या तात्पर्य है इसका। लोकतंत्र में द्वंद्ववाद की जब हम चर्चा करते हैं तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में लोग ही शासन के केंद्र बिंदु होते हैं। इस व्यवस्था की जो सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें लोग ही शासन के केंद्र में होंगे। अगर इससे ज्यादा इस व्यवस्था की बात हम करेंगे तो ऐसी भी व्यवस्था है जहां पर कोई तानाशाही शासन व्यवस्था है, लेकिन लोकतंत्र ऐसी व्यवस्था है जिसमें लोगों के लिए, लोगों के द्वारा ही शासन चलाया जाता है। शासन में लोक प्रतिनिधि लोगों के हित का तथा उनके इच्छा का सर्वोपरि महत्व देना चाहिए। लोगों का हित और उनकी जो इच्छा है वो सर्वोपरि होना चाहिए। और यही कारण है कि शासन के लोकतांत्रिक व्यवहार समाज में उभरते द्वंद्व यानी एक जो कॉन्फ्लिक्ट है इससे प्रभावित हो जाता है। सब लोगों की अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं और इसे अच्छी तरह समझने के लिए कुछ घटनाएं हैं। 1961 में मुंबई में क्या हुआ था कि मराठियों की संख्या 34% थी, जो 2001 में बढ़कर 57% से ऊपर हो गई। ये सही है कि दक्षिण भारत के चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद में विकास के कारण दक्षिण भारतीयों की मुंबई आने वाले तादाद काफी कम हो गए। इस प्रकार गुजरात की बात करते हैं, गुजरात के सूरत की बात करें, अहमदाबाद, बड़ोदरा आदि के विकसित होने के कारण गुजराती प्रवासियों की संख्या मुंबई में कम है। जो लोग गुजरात से मुंबई सेटल हुए हैं इनकी संख्या कम है, क्योंकि ऑलरेडी गुजरात में इतनी विकास हो चुकी है। काम की तलाश में आने वाले लोग हिंदी भाषी हैं ज्यादातर आप देखेंगे तो, लेकिन वे जैसे मीरा, भावैर हो गया, थाने, कल्याण और नवी मुंबई ऐसे उपनगर में है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की बात करें तो एक अध्ययन में पाया जाता है कि लगभग 49% प्रवासी लोग उत्पादन कार्य में लगे और दूसरी ओर अधिक वेतन और सुविधा पाने वाले सफेद पोश कार्यों में मराठियों का वर्चस्व है, जो गरीब भैया जैसे आप देखेंगे उत्तर प्रदेश, उत्तर भारतीय हिंदी भाषी लोग, विशेषकर बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग वो दूर दराज एरिया से आते हैं, यहाँ काम करते हैं, ना जीवन यापन तो करते ही हैं, वे वहाँ के मूल निवासियों के अलग अलग तरीकों में अपनी सस्ती सेवाएं भी उपलब्ध कराते हैं। और यदि भारत सभी भारतीयों का देश है तो मुंबई सभी भारतीयों का एक प्रदेश है। और मुंबई में भारत सरकार के कई सार्वजनिक उपक्रम है जिनमें जनता की कमाई का काफी पैसा लगा होता है, इसलिए कैपिटल माना जाता है। उत्तर प्रदेश तथा बिहार जैसे पिछले राज्यों में बैंक में लोगों ने जितनी राशि जमा की है उसका 1/4 हिस्सा ही वहां ऋण के रूप में दिया जाता है, इसलिए कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया। और यही वजह है कि मुंबई आज भारत की वित्तीय राजधानी है। पिछले दिनों कुछ राजनेताओं ने तुष्टिकरण रणनीति अपेक्षा की पूर्ति हेतु मराठी मानुष की भावना भड़काकर उत्तर हिंदी भाषी नागरिकों को बेरहमी से पीटा और मुंबई छोड़ने के लिए मजबूर किया। कई लोगों की इस
मारपीट में मृत्यु भी हो गई। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट।